सो हेलो अस्सलाम वालेकुम। और राइट, सो हम आ चुके हैं अपने बैक। ठीक है, और आज जो है मंडे है, तो मंडे को मैंने सोचा क्यों ना मार्केट को बैक टेस्ट भी कर लिया जाए। ठीक है, और साथ ही हम लोग जो है यहाँ पर कोर्स को भी हम अपने रिकॉर्ड करने लगे हैं। ठीक है, तो कोर्स को भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से हम लोग सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह इधर करने वाले हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्लास वन रहने वाली है। ठीक है, हमारे कोर्स की क्लास वन रहने वाली है। ठीक है, तो मेक श्योर करना जब भी मैं इस कोर्स को अपलोड करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो आप लोगों ने क्या करना है, मेक श्योर करना कि आप लोग यूट्यूब पर जाकर इस पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखो। ठीक है, उसके बाद हमने $50 का जो गिव अवे रखा है, ठीक है, उसका भी जो है फिर टेस्ट वगैरह इस कोर्स के बाद ही होगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर करूँगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगा, किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं खुद ट्रेड करता हूँ। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपरली क्या होता है, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन, और मनी मैनेजमेंट हो गया। और इसके अलावा आपका जो आ जाता है दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पूरे कोर्स के अंदर जो 70% जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी होगी साइकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं, अगर उस तरीके से आप साइकोलॉजी मेंटेन नहीं करते एज ए ट्रेडर, ठीक है, तो आप लोग जो है फिर आप कितना भी रिस्क मैनेजमेंट सीख लो, कितना भी मनी मैनेजमेंट या कोई सी भी एक्यूरेसी वाले कोई सी भी कॉन्सेप्ट सीख लो, आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इसलिए साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको सबसे मैंने चैप्टर्स के लास्ट में रखा है कि उस चीज़ को मैं चैप्टर के लास्ट में आप लोगों को साइकोलॉजी का सिखाऊंगा। ठीक है, और मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो भी आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। ठीक है, सो फटाफट से डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपने क्लास वन की तरफ। ठीक है, बगैर किसी प्लान के। ठीक है, मैंने कुछ भी प्लान नहीं करा कि मैं जो है डायरी लेके बैठा हूँ कि मैंने ये इसको चैप्टर वन का नाम दे के ये सिखाना है। ठीक है, जस्ट ही हम लोग जस्ट इस क्लास को क्लास फर्स्ट का नाम देंगे। ठीक है, और ये ज़्यादा लंबी क्लास में करने नहीं वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, चाहे वो फॉरेक्स हो या क्रिप्टो हो या कोई और सी हो, ठीक है, एज नोन एज डेंजरस फॉरेक्स भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, तो उसको उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है आप लोगों ने, सिंपल लिखना है वेबसाइट पर आकर ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू आप लोगों ने लिखना है। ट्रेडिंग व्यू आप लोगों ने लिखने के बाद यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू आपने सर्च कर लिया। ठीक है, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क स्लो हो सकता है, तो ठीक है, कोऑपरेट करना, क्योंकि जो राउटर है वो थोड़ा दूर लगा है। ठीक है, आपने ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद इस ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट को ओपन कर लेते हो, देन आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ठीक है, जो बिल्कुल न्यू बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, बाकी जिन्होंने कर रहे हैं, जो मेरे ट्रेड्स वगैरह फॉलो करते हैं, उन्हें पता है बाकी सारी चीज़ों का। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल इस तरह से क्लिक करना है। ये जो थ्री लाइंस आप लोगों को शो हो रही होंगी, ठीक है, इस पे सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप लोगों को जस्ट सिंपल इस प्रोडक्ट्स वाले बटन पर क्लिक करके सुपर चार्ट्स वाले बटन पर क्लिक कर देना। ठीक है, देन आप लोगों के सामने कंप्लीट जो लाइव चार्ट्स चल रहे होंगे। ठीक है, जब लाइव मार्केट का टाइम होगा, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ जूम मीटिंग्स वगैरह में। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, देन आप लोग के सामने कुछ इतने सारे नंबर्स, पेयर्स, ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने शो हो रही होंगी, तो सबको आप लोगों ने साइड में हटा देना है। ठीक है, किसी चीज़ पे अभी नहीं देखना। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने समझ लेना है ये क्या चीज़ है, मार्केट क्या चीज़ है। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर से ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पर से ये मैंने कुछ इंडिकेटर्स लगा के रखे हुए हैं, ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्या है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल इस तरह से आप लोगों की मार्केट चल रही है। ठीक है, अब मार्केट चल रही है, ठीक है, तो मार्केट किस तरह चल रही है, हमेशा कभी भी इस तरह स्मूथली आप लोगों को मार्केट नहीं देखने के लिए मिलेगी लाइक दिस। ठीक है, कभी भी ना ऐसे जाएगी, ठीक है, ना कभी ऐसे डाउनवर्ड के लिए इस तरह आएगी। ठीक है,
मार्केट हमेशा एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलती है, जिसको हम जो है ट्रेंड मार्केट कहते हैं, ठीक है। अब ट्रेंड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, ठीक है, जिनको मैं यहाँ पर बताना चाहूँ। अगर सबसे पहले आप लोगों ने ट्रेंड को ही समझना है कि ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो व्हाट इज़ ट्रेंड? सो या सो लेट्स सी कि यहाँ पर ट्रेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो ट्रेंड्स का अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं 3 टाइप्स के, ठीक है। अब 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ सके, ठीक है। मैं इसका कर लेता हूँ कलर येलो, येलो कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और हमारे पास यहाँ पर हैं थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड, ठीक है। वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद था, रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। मैं आप लोगों को लाइव पे भी समझा सकता था, बट उससे मेरे सेशंस और मेरी रूटीन पे थोड़ा सा असर पड़ रहा था, क्योंकि या तो मैं आप लोग को उसमें ट्रेडिंग करा सकता हूँ, जो 1 घंटे या 1.5 घंटे का हम लोग सेशन करते हैं, ठीक है, या तो मैं आपको उसमें क्लास दे सकता हूँ। तो इस तरह मैनेज नहीं हो सक रहा था। और इस रिकॉर्डिंग कोर्स से एक बेनिफिट आप लोगों को ये भी होगा कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोग इस कोर्स को रिपीट कर करके बार बार देख सकते हो, ठीक है। इसलिए इस कोर्स को मैं जो है बना रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट। और इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को 14 अगस्त या 15 अगस्त को जो है अपलोड मिलेगा मेरे चैनल के ऊपर, मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ऑल्सो मेरे टिकटॉक प्रोफाइल में भी मिल जाएगा, और मैंने इंस्टाग्राम भी अभी रिसेंटली बनाया, तो उसमें भी आप लोग को कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो बैक टू आवर कोर्स। तो यहाँ पर टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ गए 3 ट्रेंड, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेंड हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, एक अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड, ठीक है, बिल्कुल ऐसे करेंगे, बिल्कुल फटाफट करेंगे, ठीक है। अप ट्रेंड आ गया, ठीक है, ये हमारा आ जाता है फर्स्ट ट्रेंड, जिसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। अब हमारा एक सेकंड ट्रेंड जिसका है डाउन ट्रेंड, ठीक है, इसको भी हम लोग फटाफट से यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। और एक हमारा हो जाता है लास्ट, ठीक है, यहाँ पर लगेगा साइड वेज ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड, ठीक है। अब मैं इन इन ट्रेंड्स की आपको एग्जांपल भी देने वाला हूँ, ठीक है, इसी चार्ट में। तो आप लोग सबसे पहले कॉपी पे ये पास ट्रेंड होती है, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, जिसमें एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड में आपको हमेशा मार्केट ऐसे यूं हमेशा मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाती हुई आपको ऊपर चढ़ती हुई नजर आएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक अप ट्रेंड, ठीक है। अब इसमें हायर हाई क्या हो गया और हायर लो क्या हो गया, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका हायर हाई हो गया, ठीक है, और यहाँ हायर लो, फिर इसने एक हायर हाई बनाया, ठीक है, क्योंकि ये लेवल पर है तो ये हायर हाई हो गया। फिर इससे नीचे आई तो ये हायर लो हो गया, क्योंकि इस हायर हाई से ये नीचे था। अब इससे भी ऊपर बनाया तो वो दोबारा हायर हाई होगा, हायर लो। तो जहाँ पे भी आपको मार्केट के अंदर हायर हाई और हायर लोज बनते हुए नजर आए, वो क्या है? अप ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड्स मैं इसलिए समझा रहा हूँ फर्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि आप लोगों को अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो या कोई भी कॉन्सेप्ट या कुछ भी सीखते हो, तो आप लोगों को उसके अंदर ट्रेंड सीखना लाजमी है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका है एक अप ट्रेंड, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं सरफ कर देता हूँ साइड में, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और ये भी हमारा यहाँ आ गया, ठीक है, ये है हमारा क्या? अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड क्या होता है? ठीक है भाई, डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड में क्या होता है? लोअर लो और लोअर हाई, लोअर हाई और लोअर लो इस तरह बनता है, ठीक है। अब ऐसे जाएगा मार्केट, फिर ऐसे जाएगा, सॉरी ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, मतलब थोड़ा रेंजी भी होगा बीच में, लेकिन ओवरऑल जो उसकी डायरेक्शन जाएगी वो क्या होगी? डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब इसमें क्या बनाएगा? लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है? डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब इसको हम लोग डाउन ट्रेंड कंसिडर करते हैं। अब भाई डाउन ट्रेंड समझ आ गया, अप ट्रेंड समझ आ गया कि डाउन ट्रेंड में मार्केट हमेशा क्या होता है? गिरता है, और अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा क्या होता है? चढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारा अप ट्रेंड हो गया, और ये हमारा बेसिक हो गया डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, ये बच्चे को भी समझाऊंगा तो वो भी समझ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब होता है साइडवेज ट्रेंड। अब साइडवेज हमेशा क्या होगा, साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, साइड में मार्केट हमेशा दो लेवल्स के बीच में फंसी हुई होती है, ठीक है, जिनको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। साइडवेज इस तरह से चलता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है लेवल, लेकिन उसी रेंज में चलता है, ठीक है। हम इसको दो नाम भी देते हैं हमेशा, ठीक है, या तो साइडवेज बोलते हैं इसको, या तो हम रेंजी मार्केट कह सकते हो उसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। अब आपको तीनों ट्रेंड समझ आ गए, ये हमारा हो गया अप ट्रेंड, ठीक है, और ठीक है, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है, और ये हो गया साइडवेज मार्केट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसकी लाइव एग्जांपल देता हूँ चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। मैं ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ फटाफट से। अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्केट क्या हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, अगर हम लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ये हायर लो, फिर क्या बना यहाँ पर हायर हाई, फिर यहाँ हायर लो, फिर यहाँ पर हायर हाई नहीं बना, ठीक है, फिर ये दोबारा गया, अब ये हायर हाई यहाँ बनाएगा, यहाँ पर ऊपर मार्केट आएगा जहाँ मैं ये मार्क करूंगा, तब जाके ये हायर हाई बनेगा। तो ये मतलब ओवरऑल क्या चल रहा है, मार्केट इन अप ट्रेंड, ठीक है, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। इसी तरह हम लोग डाउन ट्रेंड की भी एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड के लिए मैं कोई अच्छा सा लाइव एग्जांपल, देखो ये भी देख सकते हो, ये भी एक क्या है, अप ट्रेंड, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट की कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अप ट्रेंड, ठीक है। इसी तरह हमारा डाउन ट्रेंड जो है हम लोग फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज ये देख सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों को कितने ज़्यादा डाउन देखो, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इसी तरह बनाते बनाते मार्केट जो है कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग रेंज मार्केट को समझ लेते हैं, व्हाट इज रेंज मार्केट। तो रेंज मार्केट की मैं एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है, ये हमारी है एक रेंज मार्केट, ठीक है, इसको हम लोग रेंज मार्केट बोलते हैं, ठीक है। अब रेंज मार्केट ये क्यों है, अभी आप लोगों को मैं समझाता हूँ लाइव, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर ये हमने बनाया एक ऊपर छत, ठीक है, मैं अभी फिलहाल के लिए इसकी यही एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हमने बना लिया छत, ठीक है, और नीचे हम लोग बना लेंगे एक ज़मीन, ठीक है। तो ये मार्केट क्या है, एक छत और ज़मीन के बीच में चल रहा है, ठीक है। अगर आप देखो तो ऊपर जा रहा है, टकरा के नीचे आ रहा है, फिर नीचे से लग के ऊपर जा रहा है, लाइक अ बॉल, ठीक है। अगर आप बॉल को छत पे मारोगे तो वापस नीचे आएगा, और ज़मीन पे मारोगे तो वो ज़मीन से लग के छत की तरफ बढ़ेगा। तो इसी तरह इसको हम कहते हैं रेंज मार्केट, ठीक है। तो बी फास्ट हम लोगों ने आप लोगों को साइडवेज, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ट्रेंड्स मैंने आप लोगों को समझा दिए, ठीक है, कि ट्रेंड्स हमारे क्या होते हैं और कितनी तरह के हमारे ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है। तो अब ट्रेंड समझा दिए, अब बात करते हैं हम लोग कैंडल के बारे में, ठीक है, कैंडल ओपनिंग के बारे में। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर आप लोगों को पेंट के ऊपर लेके, ठीक है, पेंट पर ले आता हूँ, ठीक है। अभी जस्ट मैं आप लोगों को मार्केट समझा रहा हूँ, ठीक है, मार्केट मतलब चलती किस तरह है, ठीक है, अप में चलती है, डाउन में किस तरह, आप लोगों को मैंने इन शॉर्ट जो है ट्रेंड का बता दिया है, ठीक है। अब अगर किसी एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं कोर्स के अंदर, वो मेरा आप लोगों को सबसे ज़्यादा लर्निंग्स उसके अंदर देना, ठीक है। ये नहीं कि सीधे कॉपी या उल्टी सीधी कोई मार्केट की चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊं, इससे क्या होगा कि आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों को और अच्छे से कि हम लोग कैंडल किस तरह फॉर्म होती है, हाउ अ कैंडल फॉर्म्स, ठीक है, कैंडल किस तरह फॉर्म होती है मार्केट के अंदर, ये जो आप देखते हो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ले लेता हूँ, अरे ये क्या आ गया भाई, स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। सो हम एक एक स्क्वायर, सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, अब ये एक कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक कैंडल, ठीक है। अब कैंडल में कुछ पार्ट्स भी होते हैं जिनको मैं आप लोगों को बताऊंगा,
ठीक है। ये हमारी एक क्या आ गई, कैंडल। अब कैंडल है ये, फॉर एग्जांपल हम इसको कर लेते हैं ऐसे ग्रीन। ठीक है, अब ये हमारे पास एक क्या आ गई, ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब इस ग्रीन कैंडल में क्या है, हमेशा ग्रीन कैंडल जो होती है, यानी जो आप जब भी अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलोगे तो वहां पर आपको ग्रीन कैंडल भी देखने के लिए मिलेगी और एक रेड कैंडल भी देखने के लिए मिलेगी। तो मैं एक रेड कैंडल भी आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ थोड़े डिस्टेंस पे। ठीक है, ये हमारी हो गई एक रेड कैंडल। ठीक है, ये हमारी आ गई एक रेड कैंडल। ठीक है, इसके बॉर्डर्स को जो है ना हम लोग, खैर छोड़ो। ठीक है, ये हमारी एक हो गई रेड कैंडल। ठीक है, अब रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, हमेशा हमें ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में हमें ये देखना है कि वो ओपन कहाँ पे होती है और क्लोज कहाँ पे होती है। ठीक है, तो बायर्स हमेशा क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो खरीदेंगे तो मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर, और ऊपर जाने के बाद वो क्लोज करेगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया क्लोज। ठीक है, ये हमारी यहाँ क्लोज होती है और यहाँ पर जो होती है हमारी कैंडल क्या होती है, ओपन होती है। ठीक है, यहाँ से ओपन होगी और ऊपर जाके क्या करती है, क्लोज। इसी तरह इसका बिल्कुल अपोजिट जो है, अपोजिट हमारे पास आ जाता है रेड कैंडल के अंदर। ठीक है, रेड कैंडल में हमारे पास आ जाता है कि ऊपर से हमारी जो है कैंडल ओपन होती है। ठीक है, और नीचे हमारी क्या होती है, क्लोज हो जाती है। ठीक है, नीचे हमारी कैंडल हो जाती है क्लोज। ऊपर नीचे ग्रीन में क्या होता है, यानी बाय कैंडल में एक नीचे से ओपन होगी और ऊपर जाके क्लोज हो जाएगी। इसी तरह रेड में ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इससे ज़्यादा इजी कोई कैंडल का वो नहीं होगी फॉर्मेशन की, कैंडल किस तरह फॉर्म होती है। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक वे में आप लोगों को ये चीज़ समझा दी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक सेकंड चीज़ की, जिसको हम कहते हैं विक। ठीक है, अब आप लोग जब भी चार्ट खोलोगे तो आप लोगों को चार्ट पे कुछ इस तरीके की चीज़ भी नज़र आएगी। ठीक है, अगर आप देखो, ठीक है, इस तरीके की चीज़ भी नज़र आएगी। ठीक है, आपको दोनों साइड पे नज़र आ सकती है। एक ही टाइम के अंदर एक ही कैंडल में आपको दो साइड पे भी नज़र आ सकती है ये चीज़। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बस सही है, मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ, आप लोग देख लेना। अरे भाई ये क्या हो गया, यार ये, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो होती है ना ये चीज़, इस चीज़ को हम कहते हैं हमारी विक। ठीक है, इसको हम कहते हैं विक। ठीक है, ये हमारी विक कहलाती है। जो कैंडल की हमें डंडी नज़र आती है इसको हम लोग विक बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ें थी, बस इसको आप लोगों ने माइंड में बिठा लेना और मेक श्योर कि आप लोग जिस भी जर्नल में जब भी आप कोर्स देख रहे हो तो कोई जर्नल लेके बैठो, तो उसमें आप लोगों ने इस तरीके से ये चीज़ें ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हमने आपको कैंडल का बता दिया कि बाय कैंडल किस तरह बनती है, सेल कैंडल किस तरह फॉर्म होती है, और जो कैंडल के अंदर आप लोगों को ये डंडी टाइप नज़र आती है इसको क्या बोलते हैं, और अब इसका काम क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर प्राइस एक्शन बेस्ड चीज़ है ये, जो विक वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें मैं फर्स्ट क्लास में बता के आप लोग का माइंड डाइवर्ट करना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट हम लोग दोबारा से हम लोग चार्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सेव ही कर लेता हूँ ताकि जो है बाद में जो है बनाना ना पड़े। मैं भाई यहाँ पर मैं कैंडल्स नाम लेके इसको सेव मारा देता हूँ। अच्छा, चूज अनदर लोकेशन डेस्कटॉप पे करके, बस सही है, सेव हो गई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे आ गए। मैंने आपको कैंडल्स का बता दिया। ठीक है, और क्या नाम है, ग्रीन कैंडल का बता दिया, रेड कैंडल का बता दिया। ठीक है, विक का बता दिया। अब मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ विक क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखोगे जब मैं कैंडल यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो हमेशा क्या होगा, एक जो ग्रीन रेड कैंडल है वो हमेशा यहाँ से सॉरी ऊपर से ओपन होती है, नीचे जाके क्लोज होती है। ठीक है, और यहाँ पर इसने विक छोड़ी है, मतलब ये कहाँ तक गई थी, क्योंकि नीचे जाके क्लोज होती है तो ये यहाँ तक गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, बायर्स में पावर था। ठीक है, तो यहाँ पर ये
ऊपर चली गई। अच्छा, अब बेसिक मार्केट किस तरह चलती है? मार्केट चलती है पावर्स के ऊपर, ठीक है। मतलब किस में ज़्यादा पावर है, मतलब खरीदारों में ज़्यादा पावर है या सेलर्स में, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर अब हमारे पास टमाटर की एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर टोमेटो, ठीक है, क्योंकि सिंपल करना है, ठीक है, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करना चाह रहा, ठीक है। अब टमाटर है 20 रुपए का, ठीक है, पर केजी है, ठीक है। और अब जो है यहाँ पर जो दुकानदार है यानी जो रिटेलर है उसके पास स्टॉक्स पड़ा है सिर्फ कितना, मान के चलो 5 किलो है, ठीक है। और यहाँ पर 5 किलो का उसके पास क्या है, स्टॉक है, ठीक है। और डिमांड जो है बहुत हाई है इसकी, ठीक है, डिमांड हाई है और स्टॉक है नहीं। तो ऐसे में जो टमाटर जो बेचने वाला होगा, जो टमाटो रिटेलर होगा, ठीक है, शॉप जो चला रहा होगा, वो क्या देखेगा मार्केट के अंदर कि भाई यहाँ पर क्या है, डिमांड ज़्यादा है, रेट कम है और स्टॉक भी क्या है, कम है। तो वो उसी पल क्या करेगा, अगले दिन आप जब भी मार्केट ऐसे चेक करोगे तो हमेशा क्या होगा, टमाटर के जो रेट होंगे ना वो 20 पर केजी से आ जाएंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट 20 पर केजी से आ जाएगा वो 80 के या 50 पर केजी लगा लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करते, 50 पर केजी पर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब 50 जब पर केजी पर आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, अब डिमांड कम हो गई, ठीक है। अब डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है, डिमांड कम हो जाएगी, इधर डिमांड लो हो गई, ठीक है। और जो स्टॉक था वो भी अब उसका लंबे समय तक चलेगा क्योंकि ज़्यादातर लोग खरीदेंगे नहीं, ठीक है। स्टॉक उतना ही रहा, बस उसने क्या करा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया तो उससे क्या हो गई, डिमांड लो गई, जिससे मार्केट के ऊपर फर्क नहीं पड़े, ठीक है। वरना मार्केट इस तरह जो है बोल सकते हैं कि मार्केट पे फर्क नहीं पड़ा, उसने जो है मार्केट को हैंडल कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन, जो मैं आप लोगों को आगे में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेंड्स किस तरह वर्क करते हैं और हमारी कैंडल किस तरह फॉर्म होती है, ठीक है, मैं आपको लाइव यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल लाइव आपके सामने फॉर्म हुई है, ठीक है। तो यहाँ कहाँ से ओपन हुई, मैंने बताया था हमेशा नीचे से ओपन होगी, ठीक है। तो ये नीचे से ओपन हुई, अब क्लोज कहाँ होगी, अब जहाँ तक जाएगी, जहाँ तक पावर होगा बायर्स के अंदर, वो वहां तक उसको खींच कर लेकर जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पर बस खत्म होगी वहां पर क्लोजिंग दे देगी, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्रीन कैंडल क्यों फॉर्म होती है या एक रेड कैंडल क्यों फॉर्म होती है, ठीक है, हर बिगनर के माइंड में ये क्वेश्चन होता है। और इवन के मैंने भी जब ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करी थी तो मैं ट्रेडिंग के ऊपर बस यही सोचता था कि ये क्यों, मतलब नेक्स्ट रेड क्यों बनी या नेक्स्ट ग्रीन क्यों बनेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ होती है प्रॉपर प्राइस एक्शन के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब एक ग्रीन कैंडल, अब एक न्यू कैंडल स्टार्ट हुई, ठीक है। अब मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये वाली कैंडल देख सकते हो, ये है एक रेड कैंडल, ठीक है। अब इस रेड कैंडल में क्या हुआ, अब ये रेड कैंडल ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पर ओपन हो गए एकदम से ये फटी, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ होती है, तो ये एकदम फट के इस लेवल तक आ गई, ठीक है, इस लेवल तक आई, जहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, ठीक है, इस लेवल तक आई। और इस लेवल पर आने के बाद क्या हुआ कि वो विक दे के ऊपर चली गई। विक का मतलब ये होता है कि वहां से प्रेशर खत्म हो रहा है। अगर सेलिंग कैंडल में विक बन रही है तो इसका मतलब होता है कि बायर्स प्रेशर दे रहे हैं, इसलिए विक बन रही है। और बाइंग कैंडल में हमेशा ही होता है, बाइंग कैंडल में जब भी आपको विक देखने के लिए मिलेगी तो यानी सेलर्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है। तो अभी ये एक सेलिंग कैंडल थी, ये यहाँ तक इसने बॉडी आई थी, लेकिन बायर्स में इतनी पावर थी कि वो इसको ऊपर खींच कर ले गए, ठीक है। लेकिन सेलर्स में इतनी बर्दाश्त थी कि उन्होंने इस कैंडल को सेलिंग में ही एंड करा, ठीक है। तो इस कैंडल से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर सेलर्स का पावर अब टूट चुका है या बचा नहीं है, ठीक है। इसलिए अब उसके जो नेक्स्ट कैंडल थी आप लोग देख सकते हो बाइंग आ चुकी है, ठीक है। फिर वो भी बाइंग आई ऊपर गई, ठीक है, इसी तरह अब बाइंग में भी क्या हुआ, पहले यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, यहाँ से कैंडल ओपन हुई,
जहाँ विक देख रहे हो आप लोग, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है, फिर जाकर ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई, फिर ऊपर से वापस विक यहाँ पर देके नीचे क्लोज हुई, ठीक है, यानी ऊपर से विक आई, मतलब क्या हुआ कि सेलर्स में प्रेशर है, क्योंकि सेलर्स का कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होता है, ठीक है, जब जो मैंने अभी आपको कैंडल फॉर्मेशन के अंदर बताया, ठीक है, तो ये हमेशा यहाँ से ओपन होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी, इसका मतलब कि सेलर्स में अभी भी प्रेशर है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर सेलर्स ने पावर दिखाया, सेलर्स ने एंट्री ली, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, एक डाउनवर्ड मूव देखने के लिए मिला काफ़ी लंबे समय तक, यानी 5 से 6 मिनट तक हमें देखने के लिए मिला, लेकिन स्टिल यहाँ पर बायर्स में पावर थी, और वो देखो कितना ऊपर तक खींच कर लेगा, और अभी भी लाइव मार्केट में मैं बैठा हुआ हूँ, और इस वक्त लाइव अभी भी जो है कैंडल अप अप अपवर्ड ही चढ़े जा रही है, ठीक है, मतलब डाउन का कोई डायरेक्शन है नहीं, ठीक है, और अभी सुबह के तकरीबन 10 बजने वाले हैं, ठीक है, और मैं मार्केट जस्ट बैक टेस्ट करने वाला था, ठीक है, और इस क्लास के बाद मैं सेशन भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है, फिक्स 11 AM में, ठीक है, और उस सेशन में जब तक मैं क्लास ख़त्म करते करते ये भी देख लूँगा मार्केट किस तरह वर्क कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि मैंने आपको कैंडल्स बता दी, जो मेन चीज़ें थी कैंडल्स बता दी, कैंडल किस तरह फॉर्म होती है, विक का क्या काम होता है, और पावर क्या होती है, डिमांड और सप्लाई क्या होती है, टमाटर की एग्जांपल भी दे दी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, हाउ टू ट्रेड ऑन अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हम लोग किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक है, अब सपोर्ट लेवल वो उस लेवल को कहा जाता है मार्केट के अंदर या किसी भी ट्रेडिंग के अंदर जहां से प्राइस जा रहा है और वापस लगकर आ रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर गया प्राइस, ऊपर गया, लेकिन इस लिमिट तक वो गया और जो है वापस बस वहां से आ गया, ठीक है, फिर वापस इसने यूं डाउनवर्ड लिया, लेकिन अगेन गया, ठीक है, अगेन जो है वहां से रिजेक्शन लेके आ गया, ठीक है। अब ये रिजेक्शन क्या है भाई, रिजेक्शन भी मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। अब मार्केट, अब हम लोग अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढे तो मैं आपको लाइव इधर रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे एज अ रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। क्यों कंसिडर करेंगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और इसकी अच्छी एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारा एक क्या आ गया, रेजिस्टेंस, और ये हमारा आ गया सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा सब, ये ऊपर रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, और नीचे वाला हमारा आ गया सपोर्ट, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस मीन्स क्या हो गया, छत, और सपोर्ट मीन्स क्या हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा सपोर्ट, यानी बुनियाद, ठीक है, सपोर्ट मतलब जमीन को कह लो, ठीक है, और रेजिस्टेंस हो गई हमारी छत, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब ए, बिल्कुल सिंपल इजी एग्जांपल, ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं, एक बॉल है ना, अब एक बॉल क्या करेगी, अब आप एक फ्लोर पर हो, ठीक है, अब आप एक फ्लोर पर खड़े हुए हो, अब आप जोर से ज़मीन पर एक बॉल मारते हो, ठीक है, तो बॉल जमीन से प्रेशर खा के कहाँ जाएगी, टिप्पा खा के, लाजमी सी बात है ऊपर की तरफ जाएगी। अब जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर क्या है हमारे फ्लोर के, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस यानी छत है, ठीक है, तो वो उस छत से लग के नीचे आएगी। इसी तरह इस लाइव चार्ट में एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये मार्केट आई, जमीन पे इसने टिप्पा लिया और एकदम से बाउंस करके ऊपर गई, और ऊपर जाके ऊपर छत थी तो दोबारा नीचे आई, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ये क्या हो गया, छत थी तो दोबारा मार्केट गई, यहाँ पर देख सकते हो, फिर दोबारा नीचे आई, फिर नीचे आई बिल्कुल जमीन पे आई, फिर जमीन से लग के फिर दोबारा छत पे गई, फिर छत से नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर अब वहीं उस छत पे जो है आई, अब दोबारा जो है छत पर आई, छत पे ही आई, फिर नीचे आई सपोर्ट पर, फिर दोबारा सपोर्ट से लग के ऊपर आई, फिर दोबारा सपोर्ट पे लगी, फिर जो है एकदम से हमारा क्या हुआ, एकदम मार्केट जो है ऊपर की तरफ गई, ठीक है। अब
यहाँ पर लाइव एग्जांपल देखते हैं। अब ये देख सकते हो यहाँ पर अभी लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने जोन बनाया था, ठीक है, वहां से दोबारा से लग के नीचे की तरफ आने की ट्राई कर रही है, ठीक है। अगर तो यहाँ पर सेलर्स में पावर रहा और अगर तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पावरफुल हुआ, ठीक है, तो ये जो है वापस जो है नीचे की तरफ आएगी और आप लोग इसको लाइव भी यहाँ पर देख लेना, ठीक है, अगर इसमें हुआ, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से ये रिटेस्ट काफ़ी दफ़ा नहीं हुआ है, ठीक है, और पावरफुल रेजिस्टेंस जोन है, तो मे बी कि यहाँ पर हमें यहाँ पर सेलिंग एक्सपेक्ट हो सकती है, ठीक है। और बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको लाइव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाकर दिखाया। और मीन्स इन उर्दू क्या हो गया उसका कि एक छत और एक ज़मीन, ठीक है, यानी एक फ्लोर, जिसका मैंने आपको बॉल के साथ एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक माइंड में ये चीज़ आती है कि अब लोग बोलेंगे कि कितना इजी है ट्रेड करना, कि यहाँ पर बस जस्ट 2 लेवल्स ड्रॉ करो और वहाँ पर सपोर्ट से बाई की ट्रेड ले लो और रेजिस्टेंस से सेल की ट्रेड ले लो। क्योंकि आप लोगों को देख के यही लग रहा होगा कितना कमाल जो है स्मूथली यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है, बट इस तरह नहीं होता, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक पत्थर है और आप एक जमीन पर बार बार उस पत्थर को मारोगे, बार बार उस पत्थर को मारोगे, तो एट द टाइम एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कमजोर पड़ते 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 एकदम टूट जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को यहाँ पर कहा जाता है ब्रेकआउट, ठीक है। अब व्हाट इज ब्रेकआउट, अब वो चीज मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सिखाऊंगा, ठीक है। और जब तक के लिए यहीं पर हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है इस कोर्स के अंदर। अभी जस्ट मैंने तुम लोगों को मतलब बिल्कुल सिंपल एक बेसिक दिखा दिया है, ठीक है। और अब इस वाली चैप्टर को देखने के बाद आप लोगों का होमवर्क ये होना चाहिए कि आप किसी भी रैंडम मार्केट में जाओ, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। और वहाँ पर आप लोग को लेवल्स को मार्क करना है, ठीक है, जहाँ पर मार्केट बार बार टच करके आ रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ये लेवल मैं मार्क कर लूँगा, ठीक है, एक इस ये लेवल है, ठीक है, जहाँ पर देख सकते हो मार्केट आ रहा है और वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, आ रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। और अब मैं इस लेवल को भी एक मार्क कर लूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है कि ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर कंटिन्यूस नीचे आया, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पर सपोर्ट जोन पर है, तो ये ऊपर आने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन हम कहाँ ढूंढेंगे और किस तरह हमें ये मिल सकते हैं, तो ये सिंपल सा तरीका ये है, बस आप लोग को मार्केट के अंदर ऐसी ऐसे लेवल या ऐसी जगह को फाइंड करना है जहाँ पर मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा हो, ठीक है। रिजेक्शन का मीन्स होता है कि एक कैंडल ऊपर गई, ठीक है, मैं इस तरह बना के दिखा देता हूँ। एक कैंडल ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ऊपर जाने के बाद उसने ली रिजेक्शन, ठीक है, उसने ली रिजेक्शन, यानी एक विक छोड़ी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर कोई लेवल है या कोई चीज़ है या सेलर्स का प्रेशर है, ठीक है, जिस वजह से ये विक आई, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजेक्शन, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर कॉन्सेप्ट में ये वर्क करना पड़ता है इसके ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी मैं डेडिकेटेड एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह दूंगा, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एक और चीज़ को डिस्कस करेंगे विच इज़ ट्रेंड लाइंस, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को सिखा दिया, तो अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से वॉच करना है। वॉच करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उस चैप्टर को प्रैक्टिस करनी है लाइव चार्ट्स के अंदर जाकर, ठीक है। सपोर्ट बनाना है, रेजिस्टेंस बनाना है, और आप लोग उसमें चेक कर सकते हो कि कितना अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर 2 में, ठीक है। चैप्टर 1 में यहीं पर एंड करना चाहूँगा, और उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। और जो भी रिलेटेड चैप्टर 1 के हवाले से आपके माइंड में क्वेश्चंस आए चैप्टर को देखने के बाद, या इस चैप्टर के रिलेटेड ही होने चाहिए, ठीक है,
चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछना है, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। और वीडियो में मैं व्हाट्सएप का नंबर भी आप लोगों को शो करा दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग जो है देखकर मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी मैं आप लोगों को बता दूंगा सारी चीज़ें। और अभी हम लोग क्लास को एंड करते हैं।